जो जनता यहाँ खड़ी है ये इस बार क्या तय करके बैठी है, क्या कुछ ये सोच रही है? समाजवादी सरकार हम डीएम रहे, अच्छा, भाई साहब रहे, लेखपाल रहे, अमित शाह के रिश्तेदार अंशु शाह। नहीं, हम पूरे भाजपा से सहमत हैं भाई। सहमत रही। काउंसलिंग डेट पे मुझे रोका गया। आज तक बीजेपी ने इस्तीफा क्यों नहीं लिया भाजपा का? हमको बताएं मोदी जी, क्यों नहीं लिया इस्तीफा? हमारा राष्ट्र पुष्प है कमल, हम उससे सहमत हैं भाई। बस चेहरा तो यूपी इलेक्शन 2022 का खेल लखीमपुर खीरी में पूरा पलट करके रख देगा। इस बार किसानों सबसे बड़ा मुद्दा पूरे लखीमपुर खीरी में किसानों का मुद्दा। जय श्री राम। एक मिनट पहले बात, एक मिनट मैडम, देखिए हिंदू हम भी हैं, ठीक है, हिंदू है, बीजेपी कुछ नहीं चलेगा कुछ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। नेशनल पिलर यूपी इलेक्शन 2022 की हर हकीकत आप तक पहुंचा रहा है। अब सीधे हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के नाम को सुनकर के ही बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चल दिए होंगे। थोड़ा गैया से भी थोड़ा सा बच लीजिए। और लखीमपुर खीरी क्यों फेमस रहा पिछले कुछ दिनों में, या ये कह लूं पिछले 1-1.5 महीने में क्यों रहा, वो आप सभी को पता है। लखीमपुर जिला जिसमें 8 विधानसभाएं हैं, पहले ही बहस चल रही थी कि 8 विधानसभाएं किसके खाते में जाने वाली हैं और कौन ले जाने वाला है, कितनी भाजपा की सीटें हैं, कितनी समाजवादी की सीटें हैं। पर इस बीच एक मुद्दा सबसे अहम जो यूपी इलेक्शन 2022 का खेल लखीमपुर खीरी में पूरा पलट करके रख देगा, वो है किसानों का मुद्दा। जो कुछ हुआ, जो बड़ी दुर्घटना हुई, उसको लेकर के अभी भी जांच के घेरे में बहुत सारी चीजें हैं। साथ में समर्थक भी हैं जो समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे नाराजगी जता रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के कि ये मुद्दा काफी अहम है लखीमपुर खीरी में 2022 के चुनाव में। तो आपको जरूर देखना चाहिए कि लखीमपुर खीरी की ये जो जनता यहाँ पर खड़ी है, पीछे जरा तस्वीरें दिखाइए, ये जो जनता यहाँ खड़ी है ये इस बार क्या तय करके बैठी है, क्या कुछ ये सोच रही है, क्या कुछ मन में मुद्दे इन लोगों के चल रहे हैं। सीधे मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? बलराम जी। बलराम जी, बताइए जरा कि इस बार क्या देख रहे हैं यूपी इलेक्शन 2022 में, किसकी सीटें कितनी होंगी आपके जिला से? इस बार जातिवाद पे इलेक्शन नहीं होगा। हाँ। जो अच्छा, इस बार पिछले जातिवाद पे इलेक्शन नहीं होगा। हाँ। विकास पे होगा और उसके काम पे होगा। अच्छा, विकास पहले और काम। हाँ। जी हाँ, पहले बात तो ये थी कि पहले क्या था, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए यहाँ पे, हाँ। आप अगर 1 नंबर डायल करेंगे, हाँ। 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई क्राइम होता है, अखिलेश 108 नंबर अखिलेश यादव ने चलाई थी ना। बिल्कुल नहीं काटूंगी, पहले मैं उनकी मैं जानता हूँ आपने, वैसे मैं कह रहा हूँ कि 108 नंबर अखिलेश यादव की, 100 डायल अखिलेश यादव की, लैपटॉप अखिलेश यादव का, कन्या विद्याधन अखिलेश यादव का, आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव का। अरे रट के नहीं बैठा हूँ, अरे जो काम किए भाई वो आप क्या करते हैं? समाजवादी पेंशन वो। आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? क्या जॉब? प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, आप बताइए इनकी बातों से कितना संतुष्टि? कह रहे हैं भैया सब कुछ हमने दिया। ये तो होना ही था। हाँ। अब इन्होंने कहा लैपटॉप में घोटाला कितना हुआ? कोई लैपटॉप लेके आइए, उसमें देखिए कोई योजनाओं पे घोटाला। कोई प्रूफ है? आप कोई प्रूफ है? आपके पास लैपटॉप में कितने जीबी रैम है, वो बताइए। घोटाले का कितने जीबी रैम है? प्रूफ बताइए, आपके लैपटॉप में घोटाला हुआ है? लैपटॉप देखा है? उसमें कितनी जीबी रैम है, कितनी स्लो स्पीड है? देखा नहीं। ओपन करे वैसे ही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये आने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्स का पैसा है। जो ये गल्ला दिया जा रहा है, कोटे में गल्ला दिया जा रहा, योगी की फोटो क्यों, मोदी की फोटो क्यों भाई? ये प्रचार नहीं किया जा रहा है। झोला है, झोला। प्रचार नहीं किया जा रहा। अभी आप अगर सीरियस हो जाएंगे तो लास्ट तक कौन रहेगा? फिर गर्म होके निकल जाएंगे। रुकिए जरा, दोनों ही रुकिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, आपने कहा कट्टर भाजपा समर्थक आप हैं बलराम जी। किसी का नहीं। अच्छा, नहीं है किसी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं काम देखता हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। जातिवाद, अब बताइए अखिलेश यादव के घर में चाचा क्या है,
पिताजी के यहाँ है, भाजपा के अंदर देखना है तो ये हाईवे बन रहा है, यहाँ से लेकर के निकलना मुश्किल था। अगर आपको ईसा या सिसैया चौराहा तक जाना है या नानपारा जाना है 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। सड़कों पर हाईवे पर काम बिल्कुल हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। कोई भी सरकार होती वो भी करती, ऐसा नहीं है। हाईवे मैं सिविल इंजीनियर साइड इंजीनियर हूँ, ठीक है, प्राइवेट इंजीनियर हूँ। मैं चित्रकूट में जॉब करता था, अभी चला आया हूँ, फैमिली के प्रॉब्लम से मैं चला आया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, हर कंपनी अपना लेती है टेंडर, नहीं लेती है तो पेटी पे देके अपना काम करवाती है। ऐसा कोई भी सरकार हो वो भी कराएगी, ऐसा नहीं है मैम। मैं खुद ये इस चीज़ का गवाह हूँ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो बना है, जिस पर हेलीकॉप्टर सेना के उतारे गए हैं, उसी की नकल अभी मोदी जी ने की थी। और वो बताइए, नारियल फोड़ा रोड फूट गई, कैसा हाईवे बना ये उसी वीडियो की जिक्र कर रहे हैं जो जब विधायक। और टीटी का पेपर देखा आपने, क्या हुआ? क्या हुआ? बताइए। कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। पेपर कहाँ छपा हुआ? पेपर मिलने के बाद क्या हुआ? और पेपर कहाँ छपा? पेपर कहाँ छपा? पेपर बीजेपी टेट के एग्जाम को लेकर के जोर शोर पर चर्चा है, क्योंकि उसका आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है। 13 लाख युवा थे जो एग्जाम देने के लिए, 21 लाख युवा, 13 लाख युवा जो फैक्ट तो टेट कहते हैं, सीटेट के लिए थे 7 लाख, 21 के लिए युवा, 21 लाख युवा थे। और क्या कह रहे थे आप? मैम ये बता रहे थे कि पेपर जो टीटी का पेपर था अभी, उसमें मेरा भाई और मेरी सिस्टर ने पेपर दिया था। 35 क्वेश्चन उन्होंने कर लिए थे, 28 क्वेश्चन उन्होंने कर लिए थे। तुरंत खबर आई कि पेपर लीक हो गया है, आधे घंटे बाद घर आ गई। ये बताइए, ये सुनिए तो, आपकी बहन भी इससे शिकार है। हाँ सुनिए तो, बात ये है, बात ये है कि लाखों लड़का 1500 रुपया लगा के अपनी पॉकेट मनी कहीं जॉब करता है या कहीं काम करता है, वो जाता है वहाँ, कहीं लखनऊ गया, बरेली गया, कानपुर गया, इलाहाबाद गया, तो कहाँ जाता है, देता है, फिर बाद में पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर वो हाथ धर के तो माथा पीटेगा तो आई है। और मैम ये बताइए, इतनी बेरोजगारी है, 5 साल से कोई जॉब हुई है, खाली 1 या 2% जॉब हुई है, ठीक है। मेरे 4.5 लाख सरकार ने गिनाया है कि हमने रोजगार दिया है, यूपी में गिनाया। गिनाया, आंकड़े दें, कहाँ वैकेंसी है? आंकड़ा तो होर्डिंग के नाम, हवाई जुमला है बस, होल्डिंग। सोच कहाँ आंकड़ा दिखाए, आंकड़ा है आपके पास, दिखाए। पैसा सिर्फ होल्डिंग पे बर्बाद हुआ। आप चलिए यहाँ वीमॉर्ट के पास लगे में कम से कम 20 होल्डिंग लगवाई है, ये जनता का पैसा है। सर कह रहे हैं कि लैपटॉप में भी तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव करना पड़ेगा। आप गाँव के अंदर, अच्छा रुके 1 मिनट, देखिए 1 मिनट, मेरे को तो सवाल करने दीजिए, थोड़ा सा ठहरिए, आराम से ठहरिए। आपने कहा भाजपा प्रचार जोर शोर से कर रही है, उन्होंने कहा लैपटॉप में प्रचार कम नहीं था, मुलायम सिंह यादव भी दिखे, अखिलेश यादव भी दिखे। राशन के झोले पे क्या है? राशन के झोले पे क्या है? राशन के झोले पे क्या है? क्या कहना चाहते हैं? झोले पे क्या है? राशन का झोला, इनको इतनी समझ नहीं, राशन का झोला और लैपटॉप में फर्क नहीं नजर आ रहा। अरे उसमें तो 10 रुपए के खर्च हुए गवर्नमेंट का, उसमें एक लैपटॉप का 10-10 हजार रुपया गया, जिसका 4000 रुपए की कीमत थी उसको 10,000 में बेचा गया गवर्नमेंट के हाथ, और गवर्नमेंट ने लिया। पहले क्या होता था, एक ही रोड का 2 बार पेमेंट लिया जाता था, अब तो रोड पे गारंटी ली जाती है। बड़ी चीज लग रही है कि जो भाजपा के समर्थक उस चीज को सोच करके इस बार आज कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं वहाँ पे मोदी जी, वो देखिए काशी में विकास हुआ है नहीं हुआ है, सीधे गंगा से मिला दिया उन्होंने बनारस को। रहेगा बड़ा काशी में एक चावल की बोरी में तुम दाने गिन सकते हो, लेकिन कभी वहाँ काशी के मंदिर नहीं गिन पाओगे। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए काशी में। काशी में सीधे अंबानी अडानी को सीधे पहुंचाने के लिए वहां पर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए इस भाजपा सरकार में। ये हिंदूवादी सरकार है, मंदिर तोड़ती है, बताइए क्यों तोड़ती है? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं बीपीएड 2014-15 का परीक्षार्थी रहा हूँ। इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में चिल्ला चिल्ला के मेज पीट कर विपक्ष को घेरा था। आज सन 2020 में 7,000 अनुदेशक की नौकरी के लिए इन्होंने कहा है कि मैं पेपर कराऊंगा। ठीक है, आप पेपर कराइए, लेकिन मुझे सरकारी जॉब दीजिए, अनुदेशक की नौकरी नहीं चाहिए 7,000 की। ये कर रहे हैं, रोजगार के नाम पर केवल हमें खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बनाया जा रहा है। देखिए अब रोजगार उसी को तो मिलेगा जो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड नहीं है,
बीपीएल 14-15 के बैच के हैं हम, और सारी प्रक्रियाएं हो गई थी। केवल काउंसलिंग डेट पे मुझे रोका गया था। चलो अगर आप क्वालिफाइड हैं, मैं एक ट्रांसलेशन करके दिखा दीजिए, मैं पूछूं एक वर्ड। नहीं, आप क्वालिफाइड आयोग से आप कोई आयोग से हैं? आपको तो सुनो, लिसन सुनो। अरे भाई साहब इधर सुनो। तो अपनी चीजों में फंस करके रह गए हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम है रोहित वर्मा। देखिए, ये सभी चर्चाएं जोर शोर पर हो रही है। रद्द किया, ये सही किया। हाँ, रद्द हुआ, हाँ, नहीं हुआ बिल्कुल सही। क्या बढ़िया चीज? जाति विशेष के लोग और गवर्नमेंट के लोग लग जाते थे अगर रद्द ना किया होता पेपर। अच्छा, नहीं, टेट के एग्जाम को लेकर के, लीक को लेकर हाँ, सही किया गवर्नमेंट। तो जो लीक हुआ वो सही था? सही था। योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे थे कि लीक जो हुआ वो गलत है, उन लोगों को पकड़ा। रद्द किया गया, वो सही हुआ। ये सही हुआ। परीक्षा रद्द की गई, लीक होने की वजह से वो सही हुआ। हाँ। इसमें गवर्नमेंट के लोग लगते थे और जाति विशेष के लोग आ जाते थे। वरना उसमें डिपार्टमेंटल ही लोग आते, जिनको व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गया। क्या कह रहे गवर्नमेंट किसकी थी जो जाति से लोग आते? गवर्नमेंट किसकी थी? पेपर लीक हुआ किसकी जिम्मेदारी थी? पेपर कराना गवर्नमेंट किसकी थी? पकड़े तो गए हैं, 17 लोग पकड़े गए हैं। पकड़े तो गए ना लोग, जांच तो हुई ना। अच्छा, जांच तो हुई, पकड़े तो अच्छा, गए। पहली बार ये लीक हुआ? अच्छा, पहले ये बताइए, इनकी सरकार 4.5 पौने 5 साल हुआ जा रहा है, और 12वीं बार ये पेपर लीक हुए हैं। क्यों ऐसा होता बार बार है? हाँ, ये कह रहे बार-बार पेपर लीक होता है, एक बार की तो बात ही नहीं है। उस गवर्नमेंट में ऐसे ही हो जाता था, ये कह रहे छात्रों पे भी हो जाता था। पेपर लीक हुआ। भाई साहब ने अभी बोला था कि पिछली बार चुनाव जातिवाद पे लड़ा गया था, इस बार जातिवाद नहीं विकास पे लड़ा जाएगा। मतलब विकास पे लड़ेंगे, इससे पहले मतलब जातिवाद खत्म कर रहे हैं। नहीं, जातिवाद उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ इशारा किया था। हाँ, मैंने मुझे कहा। देखिए, हिंदू हम भी हैं, ठीक है, हम लोग हक जानते हैं, लड़ना जानते हैं, हम भी और हिंदू हैं। बीजेपी को, लेकिन इस बार को वाला नहीं है, ये समस्या है। बीजेपी का हिंदू तो नहीं चाहिए, हिंदू दिखाना जरूरी है क्या? का हिंदू तो नहीं चाहिए। लगता है कि ये मुद्दा भी बड़ा रहेगा आप सभी नहीं, सबसे मुद्दा रहेगा बेरोजगारी और शिक्षा। अच्छा, हाँ, महंगाई, ठीक है, विकास मुद्दा होता है कि प्रमाण दिखाना पड़ता है कि हम हिंदू हैं, ये क्यों अब जरूरी? मजबूरी आ गई, हिंदुत्व की हिंदू मुस्लिम कराना चाह रही है बीजेपी, उसको सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है। ये तो धारा 144 लगा के मैम जेल में कर देंगे, अंदर कोई मुद्दे नहीं है। ये मुद्दा रहेगा इस बार, लगता है कहेगा हिंदुओं का मुद्दा रहेगा इस बार की। ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, सभी हिंदू हैं, बचे, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हिंदू मुस्लिम के अलावा। कुछ तो सोचते होंगे ना। आप क्या सोचते? मुख्य मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं 4.5-5 साल में। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का रहेगा। दूसरा शिक्षा का रहेगा। शिक्षा को इसने चौपट कर दिया बिल्कुल। वो भी मुद्दा रहेगा क्या जो अभी प्रधानमंत्री जी मान गए हैं और किसान अभी अपने अपने घर लौट गए हैं? अब आप एक बात बताइए, सुनिए तो, ये लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचला गया है। एक शब्द उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोले, एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोले। चुनाव आगे, पहले वो खालिस्तानी बोले थे लोग, जो इंटरव्यू दिया गया था, बताते पता नहीं कहाँ से लोग थे, लेकिन अब चुनाव आगे तो किसान हो गए। वो धरने पर बैठे थे, वहाँ किसान हमारे धरने पर बैठे थे। 1 साल से लगभग 700 किसानों की मतलब वो शहीद हो गए, मौत हो गई। एक भी शब्द उस पर जो है कभी प्रधानमंत्री नहीं बोले कि किसान शहीद होगा। क्या बोलते थे? वो तो मुट्ठी भर खालिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं। अब आखिर उनके सामने क्यों सरकार ने घुटने टेक दिए? क्यों कृषि बिल वापस ले लिए? अब क्यों लिए? इनको लेना चाहिए था। अगर किसान हितैषी थे तो इनको तभी जो है कि काले का ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार किसान। सबसे बड़ा मुद्दा पूरे लखीमपुर खीरी में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा। 8 विधानसभाओं पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। विधानसभाएं सपा में जाएंगे। जिले की 8 विधानसभाओं पर फर्क पड़ने वाला है किसानों के मुद्दे को लेकर के। ये देख रही हैं कि मोदी जी की रैली में रोडवेज बसें लगाई जा रही हैं। क्या पहले कभी होता था सरकारी बसें लगाई जाती थी? और अखिलेश यादव जी की रैली देख लीजिए आप, रात में 12 बजे चाहे 1 बजे, जनता बिल्कुल साथ दे रही। बिल्कुल वो कह रहे हैं लाल टोपी से रेड अलर्ट। भाजपा सरकार लाल टोपी से, लाल टोपी से रेड अलर्ट। भैया वो डर गई है लाल टोपी से, तभी बोल रही है ऐसा वो तभी बोली, वो लाल टोपी से डर गई है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। क्या प्रतिक्रिया दे रही है बयानों पर? अभी भी अधिग्रहित जमीन मेरे राजापुर की फंसी हुई है। कैसे किसान वर्मा कैसे वोट दे देगा इनको?
बीजेपी को। अभी भी मेरी जमीन तराई की पूरी और देखिए चले, वो बताते हैं इसको खंती। अभी भी उसका रेट वो दे रहे हैं किसानों को 19 रुपए स्क्वायर फीट, जहाँ पर 1900 रुपए 17 रुपए 91 पैसे स्क्वायर फीट जो है मुआवजा दिया जा रहा है, और जबकि वहाँ पर 2000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन की कीमत है, वो अधिग्रहित कर रही है सरकार। बताइए, अब आप बताइए भाजपा की क्या क्या योजनाएं बढ़िया लगी हैं जो सभी के दिमाग में? सारी योजनाएं सही है। जैसे एक एक करके बताइए सभी योजनाएं जो 3-4 ऐसी दिमाग में। फर्स्ट टाइम तो प्राइवेटेशन हमको बहुत अच्छा लगता है। प्राइवेटाइजेशन, हाँ, उसकी क्या खासियत लगती है? क्योंकि उस पे भी क्योंकि उस पे लोग वर्क करेंगे, सही पैसा मिलेगा। एक नौकरी की बजाय 4 नौकरी लगेंगी उसमें। हाँ, अच्छा, एक नौकरी की जगह 4 नौकरियां लग पाएंगी, तो निजीकरण अच्छा है आपके? अच्छा है। तो और दूसरी चीज क्या अच्छी लगी है जो बीजेपी सरकार में? गुंडा राज सही है, गुंडा राज भी कम हुआ। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया और मंदिर बनेंगे। और कांग्रेस सरकार कह एक गुरुजी एक दोनों सभी बोलिए, अपनी अपनी बात जरूरी है सभी। कांग्रेस सरकार कह रही है कि जब मैं आऊंगी तो 2500 रुपए गेहूं बिकेगा, तब महंगाई कम हो जाएगी। मैडम आप बताइए, आप पहले आप बताइए। अभी बिक रहा है 1910 रुपए लूज में मंडी में, जब कांग्रेस सरकार आएगी तो 2500 में गेहूं खरीदेगी, तब क्या महंगाई कम होगी? आप बताइए मैडम। हाँ, ये कह रहे हैं जब 2500 में खरीदा जाएगा तो आम जनता पे भी प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। अभी गुंडा राज की बात आई थी, गुंडा राज की बात आई थी, तो इससे बड़ा गुंडई का सबूत क्या हो सकता है? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाए, गाड़ी चला दी गई, दिन दहाड़े गाड़ी चला दी गई, ये इससे बड़ा गुंडा राज। टेनी महाराज जी ने कहा कि हमारे लड़के पे आरोप साबित हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तक बीजेपी ने इस्तीफा क्यों नहीं लिया भाजपा का? हमको बताएं मोदी जी, क्यों नहीं लिया इस्तीफा? किसने आरोप साबित कर दिया? किसी ने आरोप साबित कर दिया? अभी तो कोर्ट ने आरोप साबित नहीं हुआ। इतने दिन तक जेल में क्यों है जेल में? हमको बताया सरकार का इतने दिन तक जेल में क्यों? मेरी गाड़ी गई थी वहाँ पे, मैं नहीं था, फिर बाद में उनकी पिस्टल भी वहाँ निकली, मतलब पिस्टल भी कौन ले गया था? क्या मांगे? चलिए उसको छोड़िए। और दूसरी बात जो प्राइवेटाइजेशन की बताई, निजीकरण की बात, निजीकरण से भैया ने बताया कि फायदा होगा निजीकरण से। जो अध्यापक 40,000 रुपये पा रहा है, 50,000 पा रहा है वो, और जब प्राइवेटाइजेशन इसका हो जाएगा तो वही अध्यापक 4,000 रुपये पढ़ाएगा। तो पर वो 40,000 की जगह 3 लोगों को जरूर रख सकते हैं, उनका ये कहना है। एक चीज उनकी ये निकल करके मैं मानता हूँ। हाँ, तो 4 3 12,000 हुआ। 4 3 12,000 में सरकार काम ले लेगी 40,000 वाले से। अब महंगाई अब 4,000 में आप बताइए, 40,000 में तो इस समय मैं पाता हूँ तो खर्चा चलता नहीं है। 4,000 में कैसे खर्चा चलेगा? सरसों का तेल आप देख लीजिए, ये तो एक ऐसी से फायदा होगा, कतई फायदा नहीं होगा। निजीकरण में नौकरियां कम होंगी, निजीकरण में नौकरियां कम होंगी, प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा। कितने निकाला? ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा फायदा होने वाला है प्राइवेटाइजेशन। निजी कंपनियों को फायदा होगा और हम लोगों को नुकसान होगा, नौकरियां कम होंगी। फुल प्राइवेटेशन है, वो आप भी मैडम जानते हैं, सब प्राइवेटेशन है। और प्लस हिंदुस्तान की जनसंख्या है, अमेरिका में कितनी जनसंख्या है बताएंगे? एक मिनट नए चेहरे आए, उनसे भी बात। हिंदुस्तान में इसमें 125 करोड़ आदमी है। आप क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं। हमारी किसान इस बार क्या सोचता है? लखीमपुर खीरी की जनता क्या सोचती है? एक तरफ मत है, दोनों तरफ टक्कर है, या कोई और नहीं दिख रहा है? ये बताइए। किसान 8 की 8 सीटें विधानसभा की समाजवादी पार्टी को जिता के विधानसभा 8 विधायक भेजेगा किसान। ये कैसे होगा? भाजपा तो परचम लहरा रही है। भाजपा कहाँ से लहरा है? जमीन राजापुर की मेरा ग्राम सभा की फंसी पड़ी, अच्छी खासी जमीन है मेरी, फंसी पड़ी। आपको बता दूं, 2010 में मायावती जी ने लाया था कानून आवास विकास का। ठीक, आवास विकास 417 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुई यहाँ पे। उसके बाद 2014 में जब भट्टा परसौल का कांड हुआ, तब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने रेट रख दिया, कानून पारित किया कि सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। आज बीजेपी सरकार
17 रुपये 91 पैसे स्क्वायर फीट का मुआवजा दे रही है। ये हमारा काश्तकार राजापुर का बचेगा या मर जाएगा? हमारी ऑन रोड जमीन है 12 बीघे, 50 लाख रुपए बीघा की कीमत है आज प्राइवेट में। 17 रुपये में 1 किलो आलू नहीं मैडम मिलता है। हमारी राजापुर की जनता कैसे वोट बीजेपी को दे देगी? कैसे देगी बताएं? आज मैडम उत्कर्ष वर्मा जी सरकार में थे, गेस्ट हाउस में आए अधिकारी लखनऊ से, उत्कर्ष वर्मा जी आए वहां तक, ठीक। अब बीजेपी का एक भी नेता किसानों की हाल चाल पूछने नहीं आया राजापुर में कि चलो तुमको वहां ले चलते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलाते हैं कि 17 रुपये 91 पैसे नहीं होना चाहिए, इसकी कीमत 1500 रुपये स्क्वायर फुट होनी चाहिए। ये बीजेपी का कोई दो यहाँ पे सांसद मंत्री हो गए, 8 विधायक हैं, ये मतलब कान में इनके जू नहीं रेंग रहा है कि किसान जिएगा। कतई झूठ के अलावा कुछ नहीं है बीजेपी के पास। जब 400 रुपए का सिलेंडर था और 60 रुपए में पेट्रोल था, एक मिनट तब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सिर पे लाद के टमक के चलती थी। आज कहाँ गई? आज बताएंगी, आज हमको आज बताएंगी। जनता भारतीय जनता पार्टी जनता से कह रही है कि 350 पार होने वाला है, तो ऐसे में कैसे अखिलेश यादव आ जाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी नहीं 3.5 पार कहे, 3.5 सीट पाएंगे। मोदी जी से झूठा इतना बड़ा प्रधानमंत्री आज तक कोई हुआ नहीं। उन्होंने गरीब के साथ मजाक उड़ाया। नंबर 1 बात कि एक हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे। दूसरी बात शिक्षा पे उन्होंने बहुत बड़ी धज्जियां उड़ा दी युवा की। आज आप बताइए, आदमी की एज निकल जाएगी, उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? आपकी ऊपर से नीचे तक सरकार है, पेपर कैसे लीक हुआ? कैसे लीक हुआ आज तक वो बताएं। आपने कहा ना, खड़े होकर के भीड़ के बीच में कहा कि जो भी है जिन्होंने भी लीक किया है सबको पकड़ा जाएगा, एक एक करके उनको चिन्हित भी किया जाएगा। मैडम कितनी बार पेपर लीक होगा? कितनी बार पेपर लीक होगा? जितनी बार एक भी नौकरी ये नहीं दे पाए हैं, एक भी नौकरी नहीं दे पाए। हिम्मत लोगों की क्यों हो रही? भ्रष्टाचार आप ही की सरकार में बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार में ही बढ़ रहा है। आप 12वीं बार ये पर्चा लीक हुआ है, ऐसी क्या बात है जो इनकी सरकार में पर्चा लीक होता है? आप बताइए। रुक जाइए भैया, कार्यकर्ता है क्या समाजवादी जी? मैं विधानसभा सचिव अशोक वर्मा में रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्या इस सरकार में हुआ है। 4.5 साल में लमसम 4.25 साल होने को हो रहे हैं। अब ये योगी बाबा कार्यकर्ता है समाजवादी? नहीं, हम छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं। मैम हम भी स्टूडेंट हैं। मैम ये बताइए, हम समाजवादी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी से जुड़े नहीं हैं। हम सही बात बता रहे हैं जो समाज में है, जो हो रहा है समाज में, जो समाज में चल रहा है। बस आप बताइए चाचा, रुक जाइए, कोई बात नहीं, रुक जाइए जरा, बात तो कर लीजिए। वो पहले कह रहे हैं भैया पीक मार ले, उसके बाद बातचीत करेंगे। अच्छा आप बताइए। बोल नहीं पाते भाई। अच्छा आप नहीं बोल रहे? कुछ तो बोल दीजिए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कौन चेहरा अच्छा लग रहा है? हमें तो साइकिल अच्छी लग रही है। अच्छा साइकिल अच्छी लग रही है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। वो बेचारे सब काम सबको, वो हिंदू मुस्लिम सबको एक लेके चलना है। तो लखीमपुर खीरी से बाहर आने वाली है समाजवादी जी, लगता है जी 90% उम्मीद है। 90% उम्मीद है लखीमपुर खीरी से। थोड़ा सा रुक जाइए भैया, वो अपना ई रिक्शा ले गए, नहीं तो उन लोगों से भी बातचीत कर लेते। काफी लोग हैं, नए लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइए। ये हमारे चाचा हैं, ये आपको आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये किसान है यहाँ के। अच्छा ये किसान है, आप भी किसान हैं, ये भी किसान? हम भी किसान हैं। अच्छा आप बताइए, किसानों के हित में एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है किसान आंदोलन के लिए कि अब सभी किसान अपने घर भी लौट गए हैं। आंदोलन एक मजबूरी में ये जो किया है, मजबूरी। इतने दिन से बेचारे किसान पड़े थे वहाँ, 1.5 साल हो गया है। जब परेशान, जब समझ गए कि अब हमारा सब काम खत्म हो जाएगा, ये मजबूरी में जो है 600 किसान मर गया है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया उसका कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, 1% भी फर्क नहीं पड़ा। किसान सब समझता है कि मजबूरी में आए हैं, चुनाव आ गया तब। अगर चुनाव न आया होता तो ये कतई नहीं वापस लेते, कतई वापस नहीं करते। दूसरे प्रदेशों में हार रही है, इसलिए यहाँ कहने सोचते हैं कि ये किसान इसीलिए जो बिल वापस किया है। अच्छा। हाँ, तो ये हारने की बड़ी वजह मानते हैं आप? और क्या, यूपी में भी ऐसा कुछ और क्या सारा परेशान। उत्तर प्रदेश पूरा किसानों का गढ़ है भाई। अब हम लोग भी किसान हैं, हम नहीं जानते हैं क्या? 700 हमारा भाई शहीद हो गया वहाँ बॉर्डर पर है।
अब तब इनको याद नहीं आई थी कि हाँ ये कानून खराब है। तब ये कहते थे ये खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। अब ये किसान याद आ गए कि हाँ अब किसान हैं ये। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कितना चलने वाला है इस बार? कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। सारा हिंदू समझ चुका है। सब एक मैम बाहर भले चले हिंदू मुस्लिम, लेकिन हमारे लखीमपुर जिला में हिंदू मुस्लिम ना कभी चला है और ना कभी चलेगा, नहीं चलेगा। जी बताइए क्या कहना है? सभी तो आइए आपकी दुकान पे जाए, हम उधर ये बताइए आपकी दुकान पे जाए। चले चाय पिलाते हैं, मोदी चाय है वैसे पीनी पड़ी है तो बताइए। पहली बात ये प्रधानमंत्री कोई भी हो, पहली बात तो ये प्रधानमंत्री कोई हो, गाली देने का हक किसी को नहीं होता है। पहली बात तो बिल्कुल सही बात है। अरे समाजवादी सरकार हम लेखपाल रहे, हम पुलिस वाले रहन देखो खड़े हैं समाजवादी सरकार हम ऐसा बता रहे हम यार दादा। हाँ ले समाजवादी सरकार हम डीएम रहे, जैसे भाई साहब रहे लेखपाल रहे। आप कोई डीएम रहा तो यहाँ पत्रकार क्या करे ये समाजवादी सरकार? बहुत रोजगार रहे ना। एक मैडम बात अच्छा आप बताइए आप क्या नहीं मिले? अच्छा डायलॉग समाजवादी। अच्छा रुकिए जरा। अमित शाह के रिश्तेदार अंशु साहब मोदी किसानों की हत्या में शामिल होंगे ये जितने लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, अजय मिश्र टेनी की तारीफ करते हैं, उन सब लोगों का किसानों की हत्या में सहयोग होगा। हम उन सभी अब वो 4 व्यक्ति मरे हैं वो किसान नहीं थे। वो जो 4 व्यक्ति मरे, एक पत्रकार आपका ही साथी मरा हुआ है, तो वो किसने मारा आप बताइए? जो उनके समर्थन कर रहे हैं, क्या उनमें जान नहीं थी? हम बताते हैं जो हमारे यहाँ चले जो पत्रकार साथी मरे हैं उन्होंने भी अजय मिश्र टेनी और 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पत्रकार की भी हत्या हुई। बीजेपी की सरकार में कब्जा कैसे होने वाला है? देखिए यहाँ पे लखीमपुर कितने आराम से सुनो रुको। अभी जो भैया बात कर रहे थे दाढ़ी वाले, आपके जो साथी हैं इनके घर के सामने अभी इतना पानी भरा। बिल्कुल विकास के नाम पे आपको मैम दिखाते हैं, भैया ने बताया था। और कौन है? जरा जल्दी आ जाइए, जो कहना चाहते हो कुछ आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बात मैं भाजपा से सहमत हूँ बस। सहमत है? जी भाजपा के क्या हमारा राष्ट्र पुष्प है कमल, हम उससे सहमत हैं भाई बस। चेहरा तो दिखा नहीं देता। लीजिए भाजपा को पूरा जी हमारा पूरा समर्थन है। तो इस बार कितनी सीटें ले जाएगी भाजपा? अब ये सीटों के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। फिलहाल हमारा ये कहना है कि हम पूरा भाजपा से सहमत हैं। बाकी जमीन नहीं छूटेगी तब तक हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे, वैसे हम सारी वोटें वो कुछ भी करें हम देंगे अपनी। मेरा समर्थन मेरा पूरा समर्थन भाजपा को है। मेरा पूरा समर्थन है। अब आप बताइए। हाँ मेरा पूरा समर्थन है भाजपा। ऐसी बात करिए। रुक जाइए। तमाम सारे नौजवान से बात किया जाए। हाँ देखिए मैडम हम पूरे भाजपा से सहमत हैं भाई। सहमत रहिए। जय श्री राम। 1 मिनट पहली बात, 1 मिनट मैडम राम मैडम जो सीता से अलग करने का काम कर रहे हैं, सीता साथ में चलती है और छद्म हिंदूवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये छद्म हिंदूवादी लोग। चलिए इनकी चर्चाएं चलती रहेंगी, पर फिलहाल के लिए माफी चाहेंगे क्योंकि इन लोगों का माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी समर्थक हो या फिर अखिलेश समर्थक हो, सभी पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भाजपा को लाया जाए और कैसे अखिलेश यादव को लाया जाए। क्या चर्चा के बीच में हुआ है हाल, वो तो आप देख ही रहे हैं, कितना जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप घर पर बैठे हैं, पर यूपी में तहलका है इस बार, टक्कर बहुत जबरदस्त है। क्या हाल यहाँ पर है ग्राउंड पर, वो देख लीजिए। फिलहाल के लिए